Hello students, welcome back to Geography Guru channel. Our ninth chapter of class 12th geography is going on international trade अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसका ये 5th एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण आधारों में से एक आधार, वो है परिवहन। परिवहन के बिना व्यापार संभव नहीं था पहले। जैसा हमने व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में पढ़ा कि पहले शुरुआत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था वो स्थानीय स्तर पर ही होता था, क्योंकि परिवहन के साधन है वो उपलब्ध नहीं थे। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है भार के अनुसार लगभग 95% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है मुख्य देशों का वो समुद्री मार्गों से होता है। मूल्य के अनुसार देखें तो 60 से 70% जो व्यापार है विश्व के विभिन्न देशों का वो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। तो उसमें समुद्री मार्ग यानी पतन, बंदरगाह वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे पतन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पतन या बंदरगाह से। पतन, बंदरगाह, पोर्ट होती क्या है? ट्रेन आपको कहाँ मिलती है? रेलवे स्टेशन पे। बस स्टैंड पे मिलती है। इसी तरीके से हवाई जहाज़ है, एयरपोर्ट पे आपको उपलब्ध होते हैं, यानी वहाँ पर ये रुकते हैं। ऐसे ही जो समुद्री जहाज़ होते हैं, शिप जो होते हैं, वो जहाँ पर सामान को लोड अनलोड करते हैं उसे हम पतन, बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं। ओके, अब बंदरगाह है वो कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। बंदरगाहों का वर्गीकरण, कई आधार हैं उस पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान के आधार पर, कार्गो के आधार पर। कार्गो के आधार पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो 3 प्रकार की होती है। औद्योगिक बंदरगाह, जिसे नाम से ही पता चल रहा है उद्योग, ये मुख्य तौर पर उद्योगों के लिए होती है कि ये वो बंदरगाह है जो अनाज, एस्क, तेल, रसायन जैसे बल्क कार्गो, बड़ी मात्रा में जो कार्गो है उसको संभालते हैं। मुख्य तौर पर ये उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान या उनके लिए कच्चे माल है उसका आयात निर्यात किया जाता है, उसे हम बोलते हैं औद्योगिक बंदरगाह। यानी उद्योग है उनके लिए सेवाएं प्रदान करती है। दूसरी जो पोर्ट होती है वो है कमर्शियल पोर्ट्स। कमर्शियल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होती है जो पैकिंग प्रोडक्ट्स, जो पैकिंग में होते हैं, या बना हुआ सामान जो है रेडीमेड प्रोडक्ट हैं, या यात्री हैं। हालांकि कम संख्या में यात्रा है वो की जाती है समुद्री मार्ग से, लेकिन फिर भी टूरिस्ट के पर्पज़ से, जो टूरिस्ट है बड़ी संख्या में टूरिज्म के पर्पज़ से यात्रा करते हैं, तो उनसे संबंधित जो पोर्ट्स होते हैं उसे हम कमर्शियल पोर्ट्स कहते हैं, व्यापारिक पोर्ट्स का नाम देते हैं। तीसरे प्रकार के सामान के आधार पर पोर्ट्स जो होते हैं वो है एक्सटेंसिव, विस्तृत बंदरगाह। ये बड़ी मात्रा में थोक और सामान्य कार्गो को संभालते हैं। हर प्रकार का व्यापार यहाँ से होता है। इन्हें व्यापक या विस्तृत बंदरगाह कहा जाता है। दुनिया के जितने भी बड़े बंदरगाह हैं वो सभी कैसे हैं? वो बंदरगाह विस्तृत बंदरगाह या व्यापक बंदरगाहों में या एक्सटेंसिव पोर्ट्स में आते हैं। हमारे देश का मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये सभी क्या है? विस्तृत पोर्ट्स हैं। तो ये थे कार्गो के आधार पे, यानी सामान के आधार पे उद्योग, यानी जो पोर्ट है वो 3 प्रकार का हो सकते हैं, औद्योगिक, कमर्शियल और तीसरा विस्तृत। दूसरा जो आधार है जिस आधार पे हम पतन को, बंदरगाहों को विभाजित कर सकते हैं वो है लोकेशन के आधार पे कि बंदरगाह है कहाँ। उस आधार पे मुख्य तौर पे 2 प्रकार के बंदरगाह होते हैं, आंतरिक यानी इनलैंड और आउट यानी कि बाय पोर्ट। आंतरिक बंदरगाह समुद्र के तटों से दूर स्थित होते हैं, काफ़ी अंदर तक होते हैं, या किसी नदी या नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़े होते हैं। इन्हें हम आंतरिक या अंतर्देशीय बंदरगाह कहते हैं। जैसे राइन नदी है वहाँ पे मैनहेम है। हमारे देश में कोलकाता है जो हुगली नदी के किनारे है, लगभग 130 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी से अंदर की तरफ आना होता है। तो ये आंतरिक बंदरगाह, यानी ये समुद्र के किनारे नहीं होते बल्कि ये नदी या नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं। दूसरे जो पोर्ट होते हैं वो बाय या आउट पोर्ट होते हैं। ये वास्तविक जो बंदरगाह होते हैं उनसे दूर बने होते हैं, गहरे पानी में, किसी
छोटे द्वीप है उसके ऊपर बने होते हैं। ये जो बंदरगाह होते हैं ये बड़े जहाज़ों की सेवा को प्रदान करते हैं, यानी कि बड़े जहाज़ भीड़ भाड़ को मुख्य बंदरगाह उस पर कम करने में सहायता करते हैं और बड़े जहाज़ वहाँ पर सेवा करते हैं। तो इसे आउटपोर्ट्स कहा जाता है, बायपोर्ट कहा जाता है। जैसे एथेंस है बंदरगाह, उसका आउटपोर्ट्स है पीरियस है। हम कोलकाता का आउटपोर्ट्स है वो हल्दिया को मान सकते हैं, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह वो अंदर की दिशा में है और हल्दिया बंदरगाह है वो बाहर की दिशा में। तो लोकेशन के आधार पर बंदरगाह है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य बंदरगाह। तो ये दूसरा आधार था। इसके बाद तीसरा जो आधार है बंदरगाह के वर्गीकरण का वो है उनके कार्यों के आधार पे। काम के आधार पर भी बंदरगाह कई प्रकार के हो सकते हैं, इन पत्तनों को कई भागों में बांट सकते हैं। कार्यों के आधार पे सबसे पहले आता है ऑयल पोर्ट्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऑयल पोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो मुख्य तौर पर ऑयल में डील करते हैं, ऑयल के प्रसंस्करण यानी कि उनकी शुद्धिकरण या उनके शिपिंग का काम करते हैं, या उनसे बने सामान है उनका आयात या निर्यात किया जाता है। जैसे लेबनान के त्रिपोली है तो वो इसी प्रकार का बंदरगाह है, या आबादोन जो है खाड़ी में, ये भी ऑयल पोर्ट्स में है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य तौर पर खनिज तेल, कच्चे तेल, पेट्रोलियम या डीजल, पेट्रोल या डीजल है उसका आयात या निर्यात किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो पोर्ट है वो कोल पोर्ट्स या मार्ग पतन, ये मुख्य समुद्री मार्ग है उनके बीच में स्थित होते हैं। जैसे आप बस में ट्रेवल करते हो तो बीच में कुछ जगह पे होटल वगैरह होते हैं जहाँ पे लंबे जो सफ़र पे निकलने वाली बसें हैं वो रुकती है, यात्री विश्राम किया जाता है या खाने पीने की व्यवस्था होती है। कोल या मार्ग पतन ऐसे ही होते हैं, ये मुख्य समुद्री मार्गों पर स्थित होते हैं जहाँ पे जो जहाज़ है वो ईंधन भरते हैं या पानी है उसका अरेंजमेंट करते हैं या खाद्य पदार्थ है वो लेते हैं, यानी वहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम के लिए वो रुकते हैं। उन्हें हम कोल या मार्ग पतन बोलते हैं। होनोलुलु, अदन इसी प्रकार के पोर्ट हैं। इसके अलावा थर्ड प्रकार के जो पोर्ट होते हैं वो है पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन पोर्ट होते हैं वो छोटे पोर्ट होते हैं, नौका बंदरगाह के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये विशेष रूप से यात्रियों के परिवहन से संबंधित होते हैं। जैसे तटीय इलाकों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी जो शिप हैं या नौकाएँ हैं वो चलती है, और यहाँ छोटी दूरी को कवर करने वाले जल निकाय जैसे कि इंग्लैंड में डोवर, फ्रांस में केलिस है, वो पैकेट स्टेशन कहलाते हैं। यानी कि ये व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जो रोज़मर्रा का सामान है, दैनिक यात्री है, वो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या नज़दीकी द्वीप पर आते या जाते हैं, वो पैकेट स्टेशन कहलाते हैं। इसके अलावा दो और प्रकार के भी कार्यों के आधार पर पोर्ट्स होते हैं। उनमें से एक है एंट्री पोर्ट, जिसको आंत्रप कह सकते हैं। ये संग्रह केंद्र होते हैं, यहाँ पर निर्यात के लिए माल है वो विश्व या देश के विभिन्न भागों से आता है, फिर यहाँ से लोड करके विभिन्न देशों को निर्यात किया जाता है। जैसे सिंगापुर है वो एशिया के लिए एंट्री पोर्ट है, विभिन्न देशों से यहाँ सामान आता है, फिर वो अन्य देशों को पैकिंग करके या फिर अन्य तरीके से सप्लाई किया जाता है, तो ये एंट्री पोर्ट है। पांचवा जो प्रकार है कार्य के आधार पे वो है नेवल पोर्ट्स या नौसेना बंदरगाह। ये बंदरगाह मुख्य तौर पर सेना के लिए डेडिकेटेड होती है, यानी कि यहाँ पर सेना है वो उनको उपयोग में लेके आती है, या फिर जो नेवल शिप्स हैं उनकी मरम्मत की जाती है। भारत में कोची या करवार इसी प्रकार की बंदरगाहें हैं। तो ये था बंदरगाहें या पोर्ट्स या पतन कितने प्रकार की होती है। तो हमने विभाजित किया था स्थिति के आधार पर, ये दो प्रकार की होती है, इनलैंड पोर्ट्स और आउटलैंड पोर्ट्स। इसके अलावा जो कार्गो है उसके आधार पर ये औद्योगिक हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, एक्सटेंसिव या विस्तृत हो सकती है। और फिर हमने अभी बात की कि कार्यों के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से पैमाने हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बने रहेंगे। तो ये आपके कुछ टाइप्स थे अलग अलग बेसिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स, जो इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका आधार कहा जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसका पिलर कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है।
पहला, जो पोर्ट्स बंदरगाह हैं ये जहाज़ों के रुकने ठहरने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। यानी एक तरीके से बस स्टैंड जैसे बस के लिए है, रेलवे स्टेशन जैसे रेल के लिए है, एयरपोर्ट जैसे एयरवेज के लिए है, वैसे ही पोर्ट्स है वो बंदरगाहों के लिए है। जो पोर्ट्स हैं वो वैसे जहाज़ों के लिए, शिप के लिए है। तो यहाँ अगर जैसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स के बिना संभव नहीं है, वैसे यहाँ पर भी जो शिप है उनका मुख्य जो बेस बिंदु होता है वो यही पोर्ट्स होते हैं जहाज़ों के लिए। दूसरे ये कि जो पोर्ट्स है यहीं से वस्तुओं को लादने, उतारने, उनकी सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर भंडारण भी किया जाता है, जो एक्स्ट्रा या निर्यात के लिए माल है वो इकट्ठा किया जाता है, फिर वहीं से निर्यात किया जाता है। आयात का सामान है वो भी वहीं पर स्टोरेज किया जाता है। यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं होती है, जैसे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध होती है, छोटी नौकों की सुविधाएं उपलब्ध होती है, रिपेयरमेंट की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती है। यहाँ पे श्रम की या मैनेजमेंट की सुविधाएं भी, यहाँ बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज होती हैं उनके ऑफिस होते हैं जो निर्धारित करते हैं एयर रूट, जो वाटर रूट्स हैं उनको निर्धारित करते हैं, व्यापार को निर्धारित करते हैं, उनकी सुविधाएं ये पोर्ट्स देते हैं। इसके अलावा जहाज़ों के रख रखाव या उनके मरम्मत का कार्य भी यहीं पर किया जाता है। तो ये मुख्य बिंदु के तौर पर कार्य करते हैं। जितना भी व्यापार होता है उसके लिए सारी सुविधाएं हैं वो बंदरगाह प्रदान करता है। तो ये कारण थे जिसके कारण जो बंदरगाह पतन है उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पतन बंदरगाह या पोर्ट्स को। अगर हम देखें कनाडा से, नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत करते हैं, वैंकूवर, सीटेल, यहाँ पे हैलिफैक्स कनाडा में, यहाँ पे न्यूयॉर्क, बोस्टन, इसके अलावा लॉस एंजलिस, यहाँ पे वेल्पेरेसो, डर्बन, वीगो एंड हियर मुंबई, दुबई, सिंगापुर, कोबे। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहें हैं, कुछ महत्वपूर्ण माल के आधार पे, व्यापार के आधार पे। अब हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों की बात करते हैं। भारत में 12 मुख्य और लगभग 185 के आसपास छोटी या मझोले आकार की बंदरगाहें हैं। उनमें से कुछ मुख्य बंदरगाहें हैं, उनमें से है मुंबई, कांडला, गोवा में मर्मागांव पोर्ट, मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और यहाँ पर बीच में हल्दिया पोर्ट है। तो ये भारत की प्रमुख बंदरगाहें हैं जिनसे भारत का लगभग 95% जो व्यापार है इन्हीं 12 मुख्य बंदरगाहों के द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो इस चैप्टर का इंटरनेशनल ट्रेड का इम्पोर्टेंट सेशन था और अंतिम सेशन भी था। उम्मीद करता हूँ आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा, स्टडी को एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी करे होंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए, वीडियो देखने के साथ साथ उसको लाइक भी कीजिए। और भी अच्छे चैप्टर्स और कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी हम इस चैनल पे लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।